साथियों नमस्कार। भगवानपुर रामगढ़ में लगातार 320 दिन से अस्पताल बनाने के लिए संघर्ष चल रहा था। कल नायब सिंह सैनी जी सीएम साहब पहुंचे। आप सबको पता है कि धरना क्या था, क्यों था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि राव इंद्रजीत सिंह जी ने भगवानपुर के लोगों से वादा किया था। उन्होंने कहा था कि आप जमीन दे दीजिए और हम यहाँ पर एक अस्पताल बनवाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जमीन लेने के बाद में राव साहब अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने गांव के लोगों के साथ वादा खिलाफी की थी। गांव के लोगों को भरोसा नहीं हुआ तो उनसे मिलने उनके घर गए थे। वहां पर उनको वो मिले नहीं और उल्टा पुलिस के दम पे वहां से घर से निकाल दिया गया था। ये था पूरा मामला, जिसकी वजह से लोगों ने वहां पर धरना देना स्टार्ट किया। हमारे जैसे लोग, बहुत सारे साथी वहां लगातार धरने पर बैठे हुए थे, संघर्ष कर रहे थे और इस आंदोलन में अपना सहयोग दे रहे थे। 320 दिन हो चुके थे इस आंदोलन को, जहां पर गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और वहां पर एक बुजुर्ग हमारे साथी थे, वो तो आंदोलन करते करते शहीद भी हो गए थे। हम उनको भूल नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे, नौजवान साथी और समस्त इस क्षेत्र के लोगों ने बहुत सहयोग किया। चाहे वो महापंचायत हो, चाहे वो ट्रैक्टर का मार्च हो, चाहे वो गांव गांव जाना हो, चाहे धरना स्थल से लेके सेक्रेटेरिएट तक बरसात में पैदल, मैंने देखा था उस टाइम नंगे पैर बहुत सारे लोग चल रहे थे। बरसात में भीगते हुए हमारी माताएं बहनें सब गए थे, 12-15 किलोमीटर पैदल गए थे। कभी ब्लड डोनेशन कैंप करना, कभी मानव श्रृंखला के जरिए प्रोटेस्ट करना, अलग अलग तरीके से धरना चल रहा था। और सत्ता में बैठे लोग इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया के साथियों ने इस बात को उठाया, जोर शोर से उठाया, उन सबका बहुत धन्यवाद। बहुत दबाने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया, आसपास के लोगों को उकसाया कि आपस में इनमें फूट डाल दी जाए, सब खिलाफ हो जाए, आपस में लड़ने लग जाए। लेकिन सबने बड़ी समझदारी से इस संघर्ष को लड़ा, इस लड़ाई को लड़ा। और अंततः हुआ क्या कि जब आप शांतिपूर्वक कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, आप लोकतांत्रिक अपने अधिकारों की एक्सरसाइज करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, तो सत्ता में बैठे लोगों को भी झुकना पड़ता है। कई बार बड़े नेताओं को घमंड हो जाता है कि सत्ता उनके पास में है, लेकिन सच ये है कि जिस दिन जनता खड़ी होती है, जब वो अपने हाथ में ताकत लेती, तो बड़े से बड़े नेताओं को झुकना पड़ जाता है। कल नायब सिंह सैनी जी आए, संघर्ष कमेटी की तरफ से उनके सामने मांगे रखी गई और उन्होंने उन मांगों को स्वीकार कर लिया। और ऐसे में उनका स्वीकार करना, आश्वासन देना, धरने पर आना स्वागत योग्य है। सत्ता में बैठे लोगों को जो धरना दे रहे हैं उनके पास जाना चाहिए। कोई भी कहीं पर भी अपनी मांग रख रहा है, उनसे जाके वार्तालाप करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। बातचीत करने से ही हल होता है। कल नायब सिंह सैनी जी ने आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आप धरना स्थगित कर दीजिए, अभी जिले में आचार संहिता लगी हुई है, जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी हम आपकी इन कामों को पूरा करने का, मांगों को पूरा करने का काम करेंगे। और संघर्ष कमेटी के निर्णय पर धरने को स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में ये एक जीत है, सभी लोगों की, क्षेत्र की जीत है, आसपास के सभी गांवों की, सबकी जीत है। और साथ साथ हमें सीखने की जरूरत है, हमारे युवा साथियों को, हमारी माताएं बहनों को, हमारे यहाँ के किसान मजदूरों को सीखने की जरूरत है कि जब आप अपनी मांगों को लेके, अपने समस्याओं को लेके, अपने हक अधिकारों को लेके जब आप बैठते हैं, संघर्ष करते हैं, तो सत्ता को सुनना पड़ता है। कई बार समय लग जाता है, जैसे किसान आंदोलन में किसान बॉर्डर पे बैठे रहे, यहाँ पे अस्पताल बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो यहाँ 320 दिन से लगातार लोग बैठे रहे। लंबा समय लग जाता है, कई बार और भी लंबा समय लग जाता है। लेकिन जब आप अपने हक अधिकारों के लिए बैठते हैं, तो ये अंधी बहरी सरकारों के भी कान खोलने का आप काम करते हैं, उनको भी सुनना पड़ता है। और अक्सर हमने देखा है कि सत्ता में बैठे लोगों से अपनी सबसे पहले होता क्या है कि सत्ता में बैठे लोगों को कोई लेना देना नहीं होता कि वो आपकी क्या समस्या है, क्या है। जैसे युवा है, रोजगार के लिए मांग कर रहा है, अग्निवीर समस्या के लिए मांग कर रहा है, किसान अपनी एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा है, मजदूर अपनी दिहाड़ी के लिए कर रहा है कि भाई मुझे कम से कम रोजगार की गारंटी मिल जाए।
महिलाएं सुरक्षा को लेके, उनके परिवारों में नशा लगातार बढ़ रहा है, उनको लेके लगातार मांगे कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो इन सत्ता में बैठे लोगों को सुनाने की जरूरत पड़ती है, सुनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है कि हाँ आपको ये समस्या है। फिर दोबारा से संघर्ष करना पड़ता है आपकी सुनी हुई बात को मनवाने के लिए कि हाँ भाई आपकी ये समस्या है। ऊपर बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग ये मानने लग जाएं कि ठीक है भाई हम समाधान करेंगे, जैसे कोई आश्वासन दे दें, जैसे कुछ कह दें। और फिर वो जो मनवाई हुई बात है उसको लिखवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है कि कागज पर आप उसकर लिख के दो, जो आपने बोला है उसको कागज पर लिख करके दो। और फिर चौथी बार संघर्ष करना पड़ता है जो लिखित में हमने लिखवाया है उसको पूरा करने के लिए, उसको धरातल पे जमीन पर उतारने के लिए। ऐसे 4-4 बार हमें संघर्ष करना पड़ता है। लड़ाई सिर्फ इतनी नहीं है, संघर्ष बहुत लंबा है। क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। हम सब लोग मिलके अपने इस क्षेत्र के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए, अपने लोगों के लिए बेहतर काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।